बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। नाज़रीन, ओपोजिशन का एहतजाज ईद के बाद क्या रंग लाएगा? ओपोजिशन नई हिकमत अमली तैयार करी है, वो नई हिकमत अमली क्या होगी? ओपोजिशन समझती है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान को इन करने के लिए उनको सदारत दी जाए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को वो लेके आगे बढ़ें। इससे पहले भी मौलाना तहरीके इंसाफ के साथ इलाहा करके 26वीं आईनी तरमीम को लीड कर चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। ओपोजिशन कहती है कि अब हर सूरत हम कोई डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं और ईद के बाद हम तैयार बैठे हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। हुकूमत की क्या तैयारी है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब अडियाला जेल में जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ जो तब्दीली आई है, इमरान खान साहब से पहले जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो मुलाकातें करते थे, बाहर आके टॉक होती थी, उससे एक बयानिया बनता था। खान साहब का जो बयान है वो बाहर आता था और उस पर डिस्कशन होती थी। इस सब को रोकने के लिए सुप्रीडेंट अडियाला जेल के वकील ने आज हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुलाकातें बेशक करें, लेकिन बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, जिस पे सलमान अकरम राजा साहब मान गए। और इसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन हमें मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। अब मुलाकातें होंगी, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे इस बात पे तनकीद हो रही है कि इमरान खान साहब जो भी बात करेंगे, अगर वो मंजर आम पर नहीं आएगी तो बयानिया कैसे बनेगा, इमरान खान साहब की बात किस तरह से पहुंचेगी। जबकि सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हमारे पास पार्लियामेंट का फोरम भी मौजूद है और हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके भी अपना बयानिया लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये खास हालात हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें उसको अवेल करना चाहिए। इस सब पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, साहब के सीनियर रहनुमा। हमें ज्वाइन किए इख्तियार वली साहब ने, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नईम हैदर पंजोता साहब, आपको इजाज़त तो मिल गई, इमरान खान साहब से अब मुलाकातें हो जाएंगी, काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी, लेकिन आप जो है बाहर आके गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। डू यू थिंक ये राइट डिसीजन है सलमान अकरम राजा का? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया जी। आज बेसिकली ये समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मैं समाअत के अंदर मौजूद था और ये जो तमाम तर सारा स्नैरियो किया गया ना, जिस तरह यहाँ पर फिक्सेशन की गई, जो सेक्शन 24 है वो बड़ा वाज़ह कहता है कि आप यानी बराबर का आपका कोई जज है तो आप उससे केस कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनका इख्तियार ही नहीं था। और इस नुक्ते को जस्टिस सरदार एजाज साख ने उठाया था जब हुकूमती वकील वहाँ पर पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि जब मेंटेनेबिलिटी का मामला आया है कि ये दरख्वास्त जो है ये फ़िक्स ही नहीं हो सकती, तो फिर दरख्वास्त को फ़िक्स भी कर लिया गया और समाअत भी जो है वो शुरू कर दी गई। जब एक मामला ज़ेर इल्तवा है किसी और जज के पास, उसके पीछे मकसद ही ये था कि खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो मुलाकातें तो हर्डल्स सेम अभी भी आ रही हैं और मैं नहीं समझ रहा कि पता नहीं अब क्या फ़ैसला आता है, यानी मुलाकात कराते हैं। वैसे खान साहब को ये काबिल कबूल होगा? देखें, जहाँ तक बात है ना, राजा साहब ने जो वहाँ पर फ़ैसला किया ना, उन्होंने इस सिनेरियो के अंदर किया क्योंकि अदालत भी स्पेशल इसी वजह से लगाई गई, एक पूरा प्लान था ना जी। और आपको पता है कि 26वीं तरमीम जो की गई है उसका मकसद ही ये था कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अदलिया को इस्तेमाल किया जाए। तो उन्हें यही समझा कि ज़रूरी ये है कि खान साहब तक पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात जो है वो ज़रूरी है, हर सूरत हर कीमत पर हो। 6 महीनों के अंदर एक दफ़ा मुलाकात हुई है और वो भी दौरान ट्रायल। उनकी जुमरात वाले दिन जो फिक्स होता है उस दिन के ऊपर मुलाकात नहीं करवाई गई। और ये मुलाकात ना करवाना बार बार अदालती हुक्म के बावजूद, अभी भी देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप नाम दे दीजिए जो मंगल को मिलना चाहते हैं, जो जुमरात को मिलना चाहते हैं, यानी पॉलिटिकल लोग, मंगल को वकला का है, तो वो उन्होंने उधर नहीं लिए। वहाँ से जेल हकाम निकल गए। मैं अडियाला जेल गया, अडियाला जेल जाकर मैंने यही उनसे सदा की कि ये दरखास्तें कल मंगल की लिस्ट है और जुमरात की लिस्ट है। उन्होंने 1.25 घंटे मुझे वहाँ बैठा कर वहाँ से मुझे भिजवा दिया कि जी आप जाइए, आपसे हमने नहीं रिसीव करनी। मैंने TCS करवा दी हैं और ये ही इन्होंने प्रैक्टिस रिसेंटली तमाम अरसे से होती आ रही है। शॉट आपने मजबूरी में से एक्सेप्ट किया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि जब अदालत ने कहा कि आप ये कीजिए तो वो नजर आ रहा था ना कि ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी अदालत करवाना चाहती है। कोई भी देखिए, राय साहब तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि बाहर की पाबंदी लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी सूरत पॉलिटिकल लोगों की लाजमी मुलाकात हो। अगर सियासी लीडर से जेल में मुलाकातें होती हैं, बाहर आके उनका नैरेटिव आता है, तो इसमें क्या मज़ाइका है? ये क्या नहीं होनी चाहिए?
مجھ سے سوال ہے؟ جی قادر صاحب آپ سے ہی ہے. جی میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا کوئی رہنما عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں جائے گا، کیونکہ وہ جو سیاسی چورن انہوں نے بیچنا تھا جیل کے باہر، وہ تو اب نہیں بک سکے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے. لیکن یہ تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہے. کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کسی کے منہ پہ ٹیپ لگا سکتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ خان صاحب سے ملنے کے بعد تو ملنے سے پہلے بھی تو ٹاک کر سکتا ہے، اور اگر آپ نے پابندی لگا لی ہے تو پھر اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھتے کتنا فٹ جو ہے نا وہ جیل سے دور ہو تو وہ تو 2 کلومیٹر بعد بھی کر سکتے ہیں، جیل کے دروازے کے باہر بھی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنی ساکھ کو برقرار اور بہتر بنانے کے لیے جو ماضی کے فیصلے ہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ ہے. آپ جو آئین کا آرٹیکل 8 سے 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ چوٹ مارنے کی، ضرب مارنے کے مترادف ہے. میں تو شدید مخالفت کرتا ہوں ایسے فیصلوں کی، کیونکہ اظہار آزادی جو ہے نا وہ ہر پاکستانی کا حق ہے. باقی اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنی گفتگو کس طرح پاکستان کے آئین کے دائرے میں اور اخلاق کے دائرے میں کرتے ہیں. قادر مندو خیل صاحب دیکھیں نا، آپ اس فیصلے کی مذمت کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا فیصلہ. یہ فیصلہ کیسے ہوا ہے، کیسے وہ جج آئے ہیں؟ یہ بھی ہم ایک شاخسانہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، جس میں آپ کی پارٹی کا بڑا ہاتھ ہے، بڑا رول ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات اگر ان سے بچنا تھا تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں، بالکل. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے آئین پاکستان بھی ہم نے دیا ہے، اور جتنی مارشل لاء ڈکٹیٹر نے آئین کا بیڑا غرق کیا 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے وہ بھی سیدھا کیا ہے. اور یہاں جو من پسند چاچے، مامے، بانجے، بھتیجے اور چمچے بھرتی ہوتے تھے عدالتوں میں، ایک صوبے کا واحد چیف جسٹس اپنی نام بیچتے تھے، اور پھر جا کے وہ کمیٹی میں یہ تیرے جج، یہ میرے جج ہوتا تھا. تو ان سے کم بہتر ہے. اور یہ بل میں نے پیش کیا تھا پچھلے اسمبلی میں، اتفاق سے پی ٹی آئی نے اور مسلم لیگ نے بڑا اپریشیٹ کیا، مگر ان کے وزیر قانون دونوں جو تھے انہیں انکار کر دیا. دوسری بات، جو اس 26ویں ترمیم میں تو پی ٹی آئی ان بورڈ تھی. پی ٹی آئی نے جو مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے، ہم تو آئینی عدالت کی بات کر رہے تھے. پی ٹی آئی اور جمعیت دیکھیں نا، اب ان عدالتوں سے دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں، اور ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ آپ خود اس کی تنقید کر رہے ہیں. خیر، اختیار ولی صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواب سن لیں جواب پورے سن لیں. آپ مجھے بتا دو کہ جو مولانا صاحب کے ساتھ جب یہ مذاکرات ہوتے تھے، اس مذاکرات میں کیا مجھے ایک بات بتا دو کہ پی ٹی آئی کے رؤوف حسن صاحب نے نہیں کہا کہ یہ مسودہ ہی ہمارا ہے؟ کیا غور خان صاحب نے نہیں کہا کہ یہ مسودہ جو ہے نا بہترین ہے؟ اور آج مولانا صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں اگر احتیاط میں جاؤں گا تو سب سے پہلے ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ 26ویں ترمیم جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ماننا پڑے گا. تو یہ تو متفقہ ہوا تھا. اب جج اگر اپنی اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو آپ آئین کو یا 26ویں ترمیم کو دوش تو نہ دونا. اختیار ولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اختیار ولی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آج باقاعدہ جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اب عمران خان سے گفتگو کے بعد رہنما آ کے اگر باہر بات نہیں کر سکیں گے، وہ بھی کیا ہائی کورٹ کو اس طرف جانا چاہیے تھا؟ سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کو یہ کہنا چاہیے تھا؟ ایک بات کر رہے ہیں وہ، اور اگر وہ بات عوام تک پہنچ رہی ہے، اس پر بھی اب کیا پابندی ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ملک کے جو مسائل ہیں وہ اور بہت زیادہ ہیں. یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ملاقاتیں تو دیکھیں، اب اگر آپ ریکارڈ اٹھا لیں اڈیالہ جیل کا 1 سال کا، قیدی تو وہاں پر اور بھی ہیں، ہزاروں قیدی وہاں پر پڑے ہیں. تو اگر سب سے زیادہ ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہیں تو پھر اس پہ اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان کو ہر بات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو انہوں نے خالہ جی کا گھر بنایا ہوا ہے. کوئی کسی کو ڈکار بھی اگر نہ آئے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں. پی ٹی آئی نے تو بس اتنا اس کو انگیج کیا، ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنی ان کے لیے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ملک میں اور بڑے مسائل ہیں جی. یہ رمضان ہے، معاملات لوگوں کے، غریب ملک ہے، یہاں پر خیبر پختونخوا میں ٹیررزم، بلوچستان میں ٹیررزم،
मुल्क की इकोनॉमी की बात करें, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। नहीं, मुलाकात अगर इससे इनकी होती इतना रहती बड़ा है, मसला कभी नहीं है तो होती सुप्रीटेंडेंट को ये कभी कहना ही नहीं होती है, चाहिए कभी था, डिले फिर आप होगी, लोगों को ये कभी रोकना ही नहीं कोर्ट की चाहिए। इजाजत से होगी, ये चलती रहेंगी। नहीं ये कोई नहीं, इशू इख्तियार नहीं साहब, है। अगर इतना बड़ा इशू नहीं है तो फिर तो ये सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को कहना ही नहीं चाहिए था, इसकी मुखालफत होनी ही नहीं चाहिए थी। जो भी बात है, वैसे ही मीडिया पे इतनी नहीं चलती बात, तो खैर है, इसको जाने देते, लेकिन इसको इंपॉर्टेंस दी गई है तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना सर। नहीं, मैंने तो कहा ना कि हम आए रोज टीवी पर बैठ के इस चीज से तंग आ गए कि मतलब इश्यूज और बहुत सारी हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उसको उठा लें। इनकी मुलाकातें क्या नहीं हो रही हैं? आप खुद बताइए कि मुलाकात की बंदिश उसको कहते हैं। कादिर मंदूखेल बैठा हुआ है, आपको हिस्ट्री का हवाला देकर ये बताएंगे। मैं बताता हूं आपको कि जब मुलाकात बंद होती थी तो आप पूछ लें कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ उस कितने अरसा मुलाकात नहीं होती थी। नवाज शरीफ को जब बंद किया गया था अटक किला में, तो ये आप बड़ी बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। इसी अब मुझे आप बोलने नहीं दे रहे। जी जी जी, जरा जुमला तो पूरा सुन लेना। देखिए, आधी आयत की बात तो फिर वही होगी ना कि ये लोग बोलते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आगे फिर डैश डैश डैश। इस तरह तो नहीं होता ना, बात पूरी सुन लिया करें। ये मुलाकातें जब बंद होती है वो महीनों और सालों फिर नहीं होती। और इनकी मुलाकातें अलीमा खान की हो रही है, इनके वकीलों की हो रही है, जो मेरे फाजिल दोस्त यहाँ पर बैठे हुए, इनकी मुलाकात हुई है। तो ये तो नहीं है कि मुलाकात हो नहीं रही है। हाँ, अब ये नहीं हो सकता कि अब रोज बोइंग 707 भरकर उधर ले जाएं कि जी 500 लोगों की मुलाकात करा दे। ये भी एक निजाम है। मैं खुद 14 बार जेलें में काट चुका हूँ। इस मुल्क की कोई ऐसी जेल नहीं है, लाहौर क्या, कोट लखपत क्या, अडियाला क्या, पिशावर क्या, हरीपुर क्या, बनू क्या, डीआई खान क्या, नौशेरा क्या, कोहाट, हम सारी जेलें देख चुके हैं, काट चुके हैं। हमारी मुलाकात भी कभी होती थी, कभी नहीं होती थी। तरीकाकार होता है, फॉलो करना होता है। तो इस पे हर वक्त इतना लंबा इशू नहीं बनाना चाहिए। जी नहीं पंजोता साहब, आप लोग अगर भर के जाएंगे, हर कोई प्राइवेट एप्लीकेशन डाल रहा है, हाई कोर्ट के ऑलरेडी इतने मैटर्स पेंडिंग हैं, इतनी दरखास्तें पेंडिंग थी, हाई कोर्ट ने तो फिर कोई फैसला तो देना है इस तमाम मामले पे सर। नहीं, देखिए बात ये ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जेल हकाम ने खुद कहा कि जुमरात का दिन जो है वो उनके फ्रेंड्स के लिए मुख्तस कर दिया जाए। जब उन्होंने खुद जाकर ये बात की तो उसके ऊपर ऑर्डर आया, तो क्या ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करना? जहाँ तक बात है कि क्या जेल मैनुअल कहता है, तो जेल मैनुअल कहता है कि उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके दोस्त, उनके वकील, तमाम लोग जो हैं वो मिल सकते हैं। अगर जेल मैनुअल नहीं कहता तो फिर हम उसके ऊपर बिल्कुल कहते हैं कि जी ठीक है, ना मिलवाइए। अगर जेल मैनुअल कहता है तो आप नहीं कह सकते कि 6 महीने उसकी मुलाकात बंद हुई, साल उसकी मुलाकात बंद हुई। फिर आपको जेल मैनुअल जो आपका कानून है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के कानून क्या, अदालत के हुक्म क्या, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाक, कोई इखलाकी तौर भी तो एक होता है ना, है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पे आप लोग भी, खान साहब की तकरीर बकायदा है कि एसी उतरवाऊंगा, इनको मुलाकात नहीं, मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। आप कहते नहीं रहे खान साहब? ये पहली बात ये है कि खान साहब ने अगर बात की ना, और आप हमारे ऊपर ये कह रहे हैं कि आप जो है मुलाकात की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने क्या एसी की डिमांड की है? नहीं की ना। तो फिर आप ये क्यों नैरेटिव बना रहे हैं कि इमरान खान ने ये कह दिया, वो कह दिया, और अब जनाब अब ये बर्दाश्त करें? इमरान खान तो नहीं कह रहे। आप तो अमन वाले, वो इतनी हीट वाला कमरा है, उसके अंदर आपने जेल एक वो डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है, हालांकि वहाँ पर जो है सज़ाए मौत के कैदी रहते हैं। आपने सज़ाए मौत वाले कमरे, जब खान साहब की तमाम मुकदमात के अंदर बरियत हो चुकी थी, अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, उस वक्त भी वो उस सेल के अंदर रहे। तो ये कहाँ का कानून है, कहाँ का कायदा है? आप तो कानून और कायदे के मुताबिक चल ही रहे। अच्छा, जेल मैनुअल ये कहता है कि जो एक साबिक वज़ीर आज़म होगा उसको बी क्लास जो है वो मिलेगी और उसके मुताबिक उसके राइट्स हैं। एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर रह के इतने रुपए का खाना खा दिया और वो जो है हुकूमती ख़जाने को जो है वो लूट लिया। IG प्रिजन ने, मेरे पास वीडियो पड़ी है, उसने बयान दिया कि जनाब ये बी क्लास है और बी क्लास के मुताबिक वो अपने पैसे अदा करते हैं, इंक्लूडिंग उन्होंने कहा इमरान खान। ठीक है, तो ये साबित हो गया। अब जो सारा एक नैरेटिव बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इनके तमाम रहनुमाओं के बयान उठाइए, और वो बात तो अब एक लम्हे के ऊपर ये झूठे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ये गुफ्तगू जारी रही, मत जाइएगा।